इन्हें कश्मीर तो चाहिए लेकिन इन्हें कश्मीरी नहीं चाहिए। ये बयान दिया है एक कश्मीरी लड़के ने, एक कश्मीरी नौजवान ने, उस नौजवान ने जो बेरोजगार है, जो देश में बेरोजगारी जो चल रही है, लगातार जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे जूझ रहा है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे कश्मीरी ने यह बयान दिया है जो अपने खूबसूरत से राज्य को छोड़ करके अपने कहा जा सकता है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है और भारत में कहीं जन्नत के बारे में बात होती है तो कश्मीर का जिक्र होता है। उस कश्मीर को छोड़ करके वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचता है और लखनऊ के एक सड़क किनारे आकर के, लखनऊ में आकर के वो जो है काजू और बादाम बेचता है, ड्राई फ्रूट बेचता है। और ये सिलसिला पिछले 8 सालों से जारी है। ये सिर्फ एक कश्मीरी की बात नहीं है, बल्कि दर्जनों ऐसे कश्मीरी हैं जो हर साल मुसलसल, वो हर साल जाड़े के वक्त में, ठंड के वक्त में, जो विंटर सीजन आता है अभी के वक्त में, वो लोग जो है कश्मीर से उत्तर प्रदेश आते हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आकर के एक सड़क किनारे जो एरिया है समता मूलक चौराहा, उस चौराहे के किनारे आकर के, सड़क के किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, जिसमें अखरोट, बादाम, काजू और तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो कश्मीरी यहां पर आकर के व्यापार करने की कोशिश करते हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ उस उत्तर प्रदेश में बदसलूकी होता है, उन्हें मारा जाता है, कभी उनके साथ झगड़े होते हैं, कभी उनके साथ लड़ाइयां होती है, कभी उनके साथ गाली गलौज होता है। जब 370 धारा हटाया गया था तो लोगों में बड़ी खुशी थी, वो कहते थे कि हम अब कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वही कश्मीरी किसी अन्य राज्य में पहुंचते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, तो उन कश्मीरियों के जहन में यह बात आती है कि ये लोग सिर्फ कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, इन्हें सिर्फ खाली जमीन चाहिए, इन्हें कश्मीरी नहीं चाहिए। क्योंकि यह बयान उस कश्मीरी व्यापारी ने दिया है। पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये कश्मीरी जब अपना एक छोटा सा दुकान सड़क किनारे लगाते हैं और चंद पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो वहां का नगर निगम एक गाड़ी लेकर के आता है और उनके सारे सामान को उठा लेता है। और सिर्फ सामान को नहीं, इतिहास में आप शायद पहली बार ये बात सुन रहे हो, या अगर आपने पहले सुना हो तो शायद कश्मीरियों के लिए ही सुना होगा या किसी मुसलमान के लिए ही सुना होगा कि न सिर्फ दुकान के सामान को उठाया जा रहा है, न सिर्फ दुकान को उठा करके जो है वो ट्रक पे रखा जा रहा है, ट्रैक्टर पे रखा जा रहा है, बल्कि कश्मीरियों को पकड़ पकड़ करके गाड़ी में बंद करके, गाड़ी पे बिठा करके वहां से उठा के ले जाया जा रहा है। ये शर्मनाक बात है, वाकई ये कितनी शर्मनाक बात है, आपको इसका अंदाजा लगाना चाहिए। आप धारा 370 लगा करके जश्न मनाते हैं कि हमने कश्मीरियों के हक में काम किया है, लेकिन वही कश्मीरी जब किसी ऐसे राज्य में जाते हैं जहां पर भाजपा की सरकार है तो वहां पर उनके साथ बदसलूकी होता है। आप सबसे पहले तो उनका ये वीडियो देखिए, उस वीडियो का छोटा सा क्लिप देखिए कि ये कश्मीरी क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं है सर, क्या रहती है कि आप ही लोगों के साथ ऐसा होता है? सर समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो ये लोग हमको सर अलग समझते हैं, अपना नहीं समझते। कश्मीर ये तो बोलते हैं कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर इनको कश्मीर चाहिए, पर कश्मीर के लोग नहीं चाहिए सर। इनको कश्मीर से सर जो है, इनको कश्मीर से सब कुछ है, लेकिन कश्मीर के लोगों से कुछ नहीं। इनको चाहिए तो कश्मीर खाली चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग, आपको पता है यहाँ के कितने लोग हैं, हजारों में लोग हैं यहाँ जो वहाँ कश्मीर में काम कर रहे हैं सर। वहाँ भी वो फुटपाथ पे लगा रहे हैं, बड़े बड़े सर वो दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि मतलब कश्मीर में इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं उनके साथ। लेकिन देखो सर, अगर उनका कोई कश्मीर में हमारे लोकल उनके साथ ऐसा कहेगा, मिसबिहेव करेगा इस तरह के, सर क्या है कि हम खुद लोकल लोग उनके पास जाते हैं, हम रोकते नहीं, ये लोग दूर से आए, ये परदेश लोग हैं, इनके साथ ऐसा मत करो, ये बेचारे उनके भी बाल बच्चे होते हैं, ये भी 10 पैसे कमाने आए। हम यही चाहते हैं कि देखो हमारे पास भी अगर इस तरह का घर में इतना रिसोर्सेज होते तो सर हम यहाँ इस तरह फुटपाथ पे नहीं लगाते ड्राई फ्रूट। बाकी सर हम इनसे यही इल्तिजा करते हैं, देखिए सर हमें लगाने दीजिए, हमारा इतना माल है, इतना माल सब हम लेके आए हैं कश्मीर से, हम कहाँ रखे, व्यापारी को पैसे देने हैं सर, व्यापारी के। लेकिन क्या है कि सर यहाँ हमारे दोस्तों, आपने सुना कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए हमने उसे वीडियो में दिखाने की कोशिश नहीं की। ये बताते हैं कि किस तरह से 4 से 5 लाख रुपए का ये सामान लेकर के आते हैं कश्मीर से, व्यापारियों से खरीदते हैं सामान, कर्ज में खरीदते हैं और उन्हें ला करके ये ठंड के वक्त में उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्य में, कई राज्यों में जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग कश्मीर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ भी आते हैं। इन्होंने बताया कि 7-8 साल से मुसलसल ये सिलसिला जारी है कि हम लोग आते हैं और आकर के हम लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ होता है, कभी मारा जाता है, कभी पीटा जाता है, कभी गालियां दी जाती है। और ये दिखाता है कि किस तरह से इन लोगों के मन में जो है मतभेद है कश्मीर को लेकर के और कश्मीरियों को लेकर के।
ये लोग कहते तो हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरियों को पसंद नहीं करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी दुखद बात है और कितनी परेशान करने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में ये सब हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि हम तमाम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कोई अगर खुद से आत्मनिर्भरता के साथ रोजगार करना चाहता है तो कम से कम उसके रोजी पे लात मत मारिए। ये शर्मनाक है, आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। आपको बता दें कि ये अखरोट और बादाम ये लोग बेचते हैं और आप जानते हैं कि कश्मीरी लोग जो है अक्सर कभी ये लोग ठंड में बहुत अच्छा बेहतरीन शॉल लेकर के आते हैं बेचने के लिए, कभी ये लोग बहुत अच्छे क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो लेकर के आते हैं ठंड में पहनने के लिए। तो ये तो हमारे और आपके लोगों के इस्तेमाल की चीजें लेके आते हैं, लेकिन आप उन्हें इस तरह से ट्रीट करेंगे तो उनके दिलों में ये बात तो आएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ ये भारत के जो अन्य प्रदेश के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, कश्मीरियों से नहीं करते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आगे हम आपको और भी तमाम अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।